9/12/70। पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर। आज हरेक की दो बातें देख रहे हैं कि हरेक कितना नॉलेजफुल और कितना पावरफुल बने हैं। उसमें भी मुख्य कैचिंग पावर हरेक की कितनी पावरफुल है यह देख रहे हैं। पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर पर है। क्या कैच करना? पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर पर है। क्या कैच क्या करना है जी? बाबा की शर और क्या कैचिंग चाहिए? है श्रीमत की कैचिंग और हाँ जी पवित्रता की कैचिंग। कैचिंग की बात कर रहे हैं। पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर है। तुम क्या कितना कैच कर पा रहे हो, यथार्थ हो अयथार्थ को क्या कैच कर पा रहे हो, माया की मिक्सिंग को कैच कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, या माया दुर्गति करे वो कैच की भी तुमको मालूम पड़ा मैंने क्या क्या कैच कर लिया। हाँ गटर में भी जा रहे हो कैचिंग ही नहीं मालूम कौन सी कैचिंग करनी चाहिए तो कौन सी कर बैठा। जैसे आजकल साइंस वाले आवाज़ को कैच करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन साइलेंस की शक्ति से आप लोग क्या कैच करते हो? वो तो आवाज़ को कैच कर लेते हैं। लेकिन हम साइलेंस की शक्ति वाले क्या कैच करते हो पूछा है जी। जैसे वह बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं, वैसे आप क्या कैच करते हो? अपने 5000 वर्ष पहले के देवी संस्कार कैच कर सकते हो। कैचिंग पावर इतनी आई है। वह तो दूसरों के साउंड को कैच करते हैं, जो ब्रह्मांड में जो साउंड फैली हुई हैं उसको कैच करते हैं। आप अपने असली संस्कारों को सिर्फ कैच नहीं करते, लेकिन अपना प्रैक्टिकल स्वरूप बनाते हो। तुम्हारे जो ओरिजिनल संस्कार हैं वो कौन से हैं? दैवी संस्कार। उनको केवल कैच ही नहीं करते, साथ में प्रैक्टिकल धारण भी करते हो। सदैव यह स्मृति में रखो कि मैं यही था और फिर बन रहा हूँ। यही था क्या था? और बीच में जो मत मिली वो तो नहीं था। जो माया इंटरफेयर करती है किसी के थ्रू वो तो नहीं था। कोई मन मत पे इंटरफेयर करता है वो तो नहीं था। जितना जितना उन संस्कारों को कैच कर सकेंगे उतना स्वरूप बन सकेंगे। अपनी स्मृति को पावरफुल बनाओ, अर्थात श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ। पावरफुल बनाओ, श्रेष्ठ और स्पष्ट भी हो। स्पष्ट माना श्रीमत परमान। श्रेष्ठता तो हो ही, साथ में जैसा बाबा चाहता है। जैसे अपने वर्तमान स्वरूप का
वर्तमान संस्कारों का स्पष्ट अनुभव होता है, ऐसे अपने आदि स्वरूपों और संस्कारों का भी इतना ही स्पष्ट अनुभव हो। आदि स्वरूप कौन सा है? देवताई। समझा? इतनी कैचिंग पावर चाहिए। जैसे वर्तमान समय में अपनी चलन व कर्तव्य स्पष्ट और सहज स्मृति में रहती है, ऐसे ही अपनी असली चलन सहज और स्पष्ट स्मृति में रहे। असली चलन सहज और स्पष्ट। सदैव यही दृढ़ संकल्प रहे कि यह मैं ही तो था। 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की बात। इसको कहते हैं कैचिंग पावर। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाकर जाना। ये भट्टी में अपनी स्मृति को इतना स्पष्ट भी हो, और श्रेष्ठता तो हो ही, स्पष्ट बना के जाना। भट्टी में आए हो ना, सदैव अपना आदि स्वरूप और आदि संस्कार सामने दिखाई दें। कितनी दूर है? कितनी दूर है आपका आदि स्वरूप और फिर वही संस्कार? कितनी दूर है? कहाँ पे हैं? हैं जी? हाँ? अरे कितनी दूर है भाई? तुम्हारा आदि स्वरूप महादेव का ही स्वरूप। और भट्टी में बोला है तो ये श्रेष्ठता जो है ये इतना स्पष्ट हो तुमको, तो कितना दूर है? हैं जी? 5000 वर्ष दूर। 5 क्या बोले? 6 अप्रैल तक। वाह, माना ये 9 रोज नहीं। कोई कोई का दैवी स्वरूप 21 तक आ जाएगा, नहीं आएगा। कोई का फिर नंबर वार, कोई कोई का 36-37 तक। लेकिन बाबा ये चाहते हैं कि इस भट्टी में निकलने के बाद तुम साथ में कुछ लेकर जाओ या खाली हाथ जाओ। अपनी स्मृति को पावरफुल बनाने से वृत्ति और दृष्टि स्वतः ही पावरफुल बन जाएगी। स्मृति को पावरफुल बनाओ। फिर यह कुमार ग्रुप क्या बन जाएंगे? राजकुमारों के लिए अनुकुमार अर्थात अनोखे। अनुकुमार अर्थात अनोखे। कहते ना, जनक, अनुजनक, राधा, अनुराधा, कुमार, अनुकुमार। अनुकुमार अर्थात अनोखे। हरेक के 2 नयनों से 2 स्वरूप का साक्षात्कार होगा। कौन से 2 स्वरूप? सुनाया था ना कि निराकारी और दिव्य गुणधारी, फरिश्ता रूप और दैवी रूप। हरेक ऐसे अनुभव करेंगे व हरेक से ऐसा अनुभव होगा जैसे कि चलता फिरता लाइट हाउस और माइट हाउस हो। ऐसे अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है। लाइट हाउस और माइट हाउस। जब 5000 वर्ष की बात को
कैच कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो, तो इस अंतिम स्वरूप का अनुभव नहीं होता। ये तो सामने ही है, बहुत दूर है। अभी जो कुछ कमी रह गई है वह भरकर ऐसे अनुभवी मूर्त बनकर जाएंगे। जो कमी रह गई है उसको स्वाहा करके ऐसे अनुभवी मूर्त बनकर जाएंगे। तो देखना कभी कोई कमी ना रह जाए। ध्यान रखना, भट्टी से ऐसा परिवर्तन करके जाना जैसे कभी कभी सतयुगी आत्माएं जब प्रवेश होती हैं तो उन्हों को इस पुरुषार्थी जीवन का बिल्कुल ही नॉलेज नहीं होता। ऐसे आदि में प्रवेश होती थी ना, अब वो तो संपूर्ण तक ही उनको है, उनको पुरुषार्थी जीवन का क्या मालूम। ऐसे आप लोगों को कमजोरियों और कमियों की नॉलेज ही मर्ज हो जाए, इसके लिए विशेष इस ग्रुप को दो बातें याद रखनी हैं। दो बातें दो शब्दों में ही हैं, एक गेस्ट हाउस, दूसरा गेट आउट। एक गेस्ट हाउस, दूसरा गेट आउट अर्थात बाहर निकालना है। किसको गेट आउट, किसको? अरे गेट आउट किसको करेंगे? हैं? ठीक है। और आगे के लिए अंदर आने नहीं देना। अगर एक बार गेट आउट कर दिया, सबसे पहली बात भगवान खुश होगा नहीं होगा? तुम तो हो लुंजम पुंजम, इतना भी मालूम शक्ति की महसूस क्या मालूम है, क्या पार्ट है क्या नहीं है, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, इतनी कमजोरी भी तो आ जाती है। लेकिन हिम्मत करके आउट करने की हिम्मत रख ली तुमने। तो भट्टी में भगवान ने बुला लिया था तो इस काबिल नहीं मैं कि भट्टी में आता। कोई कोई होते हैं ना भट्टी के काबिल नहीं है ही नहीं, माना आने से पहले भी दुर्गति को प्राप्त थे कुछ दिन पहले। तो फिर कुछ दिन पहले की बात, महीनों की बात नहीं, कुछ दिन पहले भी दुर्गति को प्राप्त हुए, लेकिन फिर बाप ने बुला लिया है। तो बाप ने बुलाया, जबरदस्ती दौड़ के आ गया। जबरदस्ती दौड़ के आया तो फिर क्या बनेगा है? और शास्त्रों में क्या कहलाएगा है? बोलो। अरे असुर, असुर तो कहलाएगा। शास्त्रों में किस रूप से जाएगा? अरे अमृत पी लिया बैठ के, हाँ राहु। लेकिन बाबा राहु वाहु तो नहीं देख रहे हैं, बाबा तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं एक गेस्ट हाउस, ठीक है, दूसरा गेट आउट अर्थात बाहर निकालना है और आगे के लिए अंदर रहने नहीं देना। जो बाबा नहीं चाहता है वो हम भी जानते हैं, ये श्रीमद् परमान्य है। गेट आउट। दूसरा, इस पुरानी दुनिया को सदैव गेस्ट हाउस समझो। ये पुरानी दुनिया क्या है? और गेस्ट हाउस में कोई सदा के लिए रहता है? गेस्ट हाउस में आता है, थोड़ी देर के लिए टाइम पास करता है, अपना काम किया और चलते बने। फिर कभी कमजोरी व कमी का अनुभव नहीं करेंगे। अगर गेस्ट हाउस समझेंगे और गेट आउट करेंगे फिर कभी भी कमजोरी का अनुभव नहीं करेंगे। सहज पुरुषार्थ है ना, इस ग्रुप को कमाल कर दिखानी है। इसलिए सदैव लक्ष्य रखना है कि अब फिर 21 जन्म के लिए रेस्ट करना है। कोई काम धंधा होगा? अरे जो स्वर्ग में जा रहे हैं कोई काम धंधा नहीं, रेस्ट ही रेस्ट।
रेस्ट अच्छी लगती है या हाँ, माया ये तोड़ दे, घुटने टूट गए, सर फूट गया हाँ, ऐसे ड्रामेबाजी भी तो बहुत है नहीं आगे चल के। माया रेस्ट करने देगी? या तो करनी है रेस्ट, सदा काल की रेस्ट ही रेस्ट। अच्छी नहीं लगती रेस्ट? 21 जनों के लिए रेस्ट करना है, लेकिन अभी 1 सेकंड भी मनसा वाचा कर्मणा सर्विस से रेस्ट नहीं। 1 सेकंड भी सर्विस से रेस्ट नहीं है। अच्छे से दोबारा सुनो, कान खोल के। आवाज आती है दूर दूर तक? आती है? कहिया एक कान बंद होता है तो दूसरा आगे कर लिया करो। कहिया होता है ना एक कान से कम सुनाई देता, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये। लेकिन अभी 1 सेकंड में भी मनसा वाचा कर्मणा सर्विस से रेस्ट नहीं। एक बार और पढ़ दूं, आ गया समझ में? आ गया समझ में? और पढ़ दूं एक बार? हाँ। लेकिन अभी 1 सेकंड में भी मनसा वाचा कर्मणा लास्ट में सर्विस से रेस्ट नहीं। यहां बहुत बड़ा लोड किस चीज का नहीं दिया है? कौन सा लोड नहीं दिया हैं जी? है सर्विस तो सेवा ही तो है। कौन सा लोड नहीं दिया? बीज तो छोड़ो, और कौन सा लोड नहीं दिया है? हाँ, याद तो है ही नहीं बुद्धि में, और बाबा ने लोड भी नहीं दिया। अरे वाह, ये कहते हैं शिव भोलेनाथ भोला भंडारी सदा ही कल्याणकारी कि बुद्धि में याद नामो निशान नहीं है, मालूम है, लेकिन सर्विस में तो चाहता है हड्डी हड्डी गला दे नहीं तो हड्डी हड्डी टूटनी भी तो है? अरे सर्विस में हड्डी हड्डी लेते हैं ना, हड्डी हड्डी टूटनी भी तो है। तो सेवा में हड्डियाँ गिलाना अच्छा है या तोड़वाना अच्छा है हड्डियाँ? क्या अच्छा है? कितने भाग्यशाली हो गए। अभी तो बहुत सस्ता सौदा हो गया, बहुत महंगा हो गया। तब ही बेस्ट बनेंगे। तब क्या बन जाएंगे? बेस्ट। समझा? क्योंकि यह है हार्ड वर्कर ग्रुप। खास जिसको इमर्ज किया है उसको क्या बोल रहा बाबा? यह है। तो बाबा ने इसकी विशेष हार्ड सेवा देखी हुई है। तामसी अवस्था में या सात्विक अवस्था में? सात्विक अवस्था में। सर्टिफिकेट भी दिया बाबा ने, ऐसा हार्ड वर्क कोई है नहीं। ये सर्टिफिकेट है बाबा का दिया हुआ। हार्ड वर्कर ग्रुप में रेस्ट नहीं, कभी रेस्ट नहीं करता और वेस्ट नहीं करता। जो हार्ड वर्कर होता है वो रेस्ट भी नहीं करता और वेस्ट भी नहीं करता। बाबा भी कहते हैं तुम्हारे पास जो भी हो उसको यज्ञ में स्वाहा करो। किसी के पास बहुत अच्छी मनसा है तो योग युक्त होकर वायुमंडल बनाता है, ये भी सेवा है। किसी के पास धन है, यज्ञ में धन लगाता है, ये भी सेवा है। किसी के पास अच्छा तन है, रिस्पुष्ट, तन से सेवा करता है, ये भी सेवा है। किसी के पास अपने मित्र संबंधी हैं, अपने संबंधियों को समर्पित कर देता है, ये भी सेवा है। अनेक तरह की सेवा है। जो सेवा हम कर सकते हैं वो ईमानदारी में करते हैं तो उससे भी भगवान की क्या मिलती है? लिफ्ट मिलती है। और सेवाधारियों के लिए खास बाबा ने बोला है, सेवाधारी बच्चों को मैं याद करता हूँ। यज्ञ के लिए जो खास सेवा करते हैं उनके लिए बाबा का खास स्पेशल बोला हुआ है, सेवाधारी बच्चों को मैं याद करता हूँ। इसलिए इस हार्ड वर्कर्स ग्रुप व रूहानी सेवाधारी संगठन को
सेवा के सिवाय और कुछ नहीं सूझे। अरे अगर 2.5 साल अपने को गड़ा दिया, हो गए पार। 2.5 साल तो बहुत लंबे होते हैं ना। क्या बचेगा? हड्डी वड्डी बचेगी? हाँ, 2.5 साल लंबे नहीं होते हैं? लंबे होते हैं क्या? 2.5 साल लंबे हैं? जब चुटकियों में निकल जाते हैं। इतने में सस्ते में स्वर्ग मिल जाए तो भगवान ठप्पा लगा दे, निश्चिंत कर दे, अब तेरे को कछु माया इते उते नहीं ले जा सके, ऐसा ठप्पा लग जाए। सस्ता सौदा हुआ, बहुत महंगा हो गया है। यही चिंता रहती है, कौन सी सोल कब घुस जाए, क्या मालूम क्या अनर्थ करवा दे, कौन से इविल संस्कार कब सामने आ जाए, क्या हम बोल बैठे, क्या कर बैठे। आज ये बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है ब्राह्मणों के ऊपर। ये बहुत बड़ा खतरा ब्राह्मणों के ऊपर मंडरा रहा है। कब कौन सी शूटिंग हो जाए कोई भरोसा नहीं है, है? तो इतने निश्चिंत हो जाएं कि बाप ने मेरे को गोद में बिठा लिया और ठप्पा लगा दिया है, कम बात है। इसलिए इस हार्ड वर्कर ग्रुप व रूहानी सेवाधारी संगठन को सेवा के सिवाय और कुछ नहीं सूझे। यह है नाम का काम, जैसा नाम वैसा काम। यह भी याद रखना, सेवा प्रति स्वयं को ही ऑफर करना, ये बहुत बड़ी दिक्कत। क्यों? क्या मतलब हुआ इसका? दोबारा सुन लो। यह भी याद रखना, छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा रहस्य भी होगा। सेवा प्रति स्वयं को भी स्वयं को ही ऑफर करना है, तब ही बाप दादा से ऑफरिंग मिलेगी, तब ही बाप दादा जो कृपा करना चाहते हैं या करेंगे तब करेंगे। कब? जब खुद ऑफर। इसका मतलब क्या हुआ? जो निमित्त आत्मा है वो साक्षी हो जाएंगी 6 तारीख के बाद, या तुम्हारा भाग्य बनाने बैठेंगी? क्या है कायदा, क्या है? जो लंबे समय से सहयोगी हैं, ड्रामा अनुसार उनका भाग बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? लंबे समय से सहयोगी हैं, और कोई नए हैं, वो उनको बाबा हिम्मत उत्साह बढ़ा रहा है, तो खुद ऑफर करेंगे तभी, या कोई निमित्त उनको घसीट के लाएगा? निमित्त तो साक्षी हो जाएंगे 6 तारीख से। क्या नहीं होना चाहिए साक्षी? अरे कहते हैं ना, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। रात में कोई इंटरफेयर करता क्या किसी को? है? अरे पर्दा खुलने वाला है, कोई हंसने वाला, कोई रोने वाला है। खुद भी तो भगवान ने बुद्धि दी है, नहीं? या मार मार मुसलमान बनाए? और कितना बड़ा हिसाब किताब बन जाए। मान लो कोई निमित्त आत्मा तुमको ऑफर कर दे छोटी मोटी, तो यही यार, यही बाल्टी उठा के यहाँ रख दो, तुम में उस वक्त कोई ये पहरेदारों की सोल घुस जाए, अरे नहीं ये तो बहुत अनर्थ कर चुका पिछले कई महीनों में, बहुत बड़ा हिस्सा, ये तो एक बाल्टी उठा के रखेगा, इसमें पुण्य बन जाएगा। तो कुछ ऐसा ड्रामा बने ये बाल्टी यहाँ से उठा के यहाँ ही ना रख पाए। एक तो निमित्त ने बोला ये बोझ, सेवा उन्होंने लेने नहीं दी। कोई कोई ऐसे होते हैं, सेवा नहीं लेने देते, तो ऐसे कोई हिसाब किताब सामने आ जाते हैं, तो और ही हिसाब किताब बन गए। या पुण्य का खाता जमा हो गया है? इसलिए थोड़ा सा अंडरलाइन कर लो, इसका कोई खास ही रहस्य है। यह भी याद रखना, सेवा प्रति स्वयं को ही ऑफर करना है? सेवा यज्ञ की कोई रुकती है? कभी रुकी है? कभी नहीं रुकी। यहाँ तो क्या तैयार किए जा रहे हैं? एक योगी 10 सेवाधारी के बराबर, ऐसे योगियों को तैयार किया जाएगा। एक योगी ऐसा हो 10 के बराबर हो, यज्ञ में ना जरूरत थी ना है।
सेवा प्रति स्वयं को ही ऑफर करना है, तब बाप दादा की ऑफरिंग मिलेगी। हार्ड वर्कर्स व रूहानी सेवाधारी ग्रुप को सदैव यह स्लोगन याद रखना है। कौन सा? समाना और सामना करना हमारा निशाना है। क्या? समाना और सामना करना। एक तो समा जाना, दूसरा माया का सामना करना हमारा निशाना है। यह है इस ग्रुप का स्लोगन। दोबारा सुनो, समाना। बहुत कुछ समाना होता है। बहुत से ऐसे संस्कार होते हैं जिनको समाना होता है। बुद्धि में भी बहुत कुछ होता है जिसको समाना पड़ता है। समाना और सामना करना। अब माया का अधिक सामना करना है या पहले से माया कम आने वाली है? अरे आप तो बिल्कुल सामने खड़े हैं, स्वर्ग सामने है। हाँ, माया ज्यादा आएगी क्योंकि माया को तो आप आर पार करना है, या इस पार या उस पार। अरे माया जास्ती आएगी या कम आएगी? जास्ती आना भी तो चाहिए ना, तो लास्ट है ना। ये जो स्टेप है ये 2.5 साल का लास्ट है, ये या तो इस पार या उस पार। हाँ? तो समाना और सामना करना, माया का सामना करना, पीठ नहीं दिखानी। हाँ, पीठ दिखाना क्या होता है? अरे अपने बस का नहीं है, और फिर पुरानी रंगत शुरू। कहाँ हिम्मत उत्साह से नई रंगत ला रहे थे, तो कहाँ थोड़ा सा माया का फिर से अटैक हुआ, पुरानी रंगत शुरू। तो सामना करना हमारा निशाना है। यह है इस ग्रुप का स्लोगन। अभी तो नोट कर लो, फिर ये पढ़ के कुछ क्लियर करना हो तो सुनवा लेना, वहाँ कुटिया में जाके भी एक बार सुन लेना है, कई बार भूल भाल जाते हैं। सामना माया से करना है, ना कि दैवी परिवार से। किसका सामना करना है? माया का। समाना क्या है? आपने पुराने संस्कारों को समाना है। जो हमारे पुराने संस्कार थे, जो दुखदायी संस्कार थे, उनको समा लेना है। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल बनना है, तब ही सर्विसेबल बनेंगे। नॉलेजफुल तो हैं, कमी किस बात की है? पावरफुल। और याद बुद्धि में ना आए तो कैसे पावरफुल बनेंगे? कैसे? मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर क्या बोलते हैं? हाँ, जय में कल्याण हो जाइए। माना केवल तुमने, मेन तो है तुम्हारी हड्डी सेवा, जिसमें पुण्य। अब थोड़ी वो हड्डी सेवा करेंगे, उसकी कृपा होगी नहीं होगी? हाँ, तो याद इतनी मुश्किल होगी जैसे आज लग रही है मुश्किल, ऐसी लगेगी क्या? हाँ, और जब भगवान की कृपा किसी के ऊपर होने लगे तो उसके लिए कुछ असंभव है? कुछ असंभव नहीं है। अच्छा, तिलक समारोह देख, राज तिलक समारोह याद आता है। यहाँ तो तिलक भी ठुकने लगे, अभी सेवा शुरू नहीं की। क्या कह रहे हैं? कौन सा तिलक समारोह हो रहा है अभी? तिलक समारोह देख, राज तिलक समारोह याद आता है। जैसे अभी हमको कौन सा तिलक दिया जा रहा है? तो अभी आगे चल के कौन सा समारोह होने वाला है? राज तिलक लगने वाला है। नहीं, गद्दियों पे नहीं सजेंगे। बहुत बड़ी स्टेज होगी तो उस पे ऐसे राज तिलक नहीं लगेंगे। याद आता है? अभी यह तिलक संपूर्ण स्थिति में रहने के लिए है। अभी जो तुमको टीका लगा रहे हैं, जो तिलक स्मृति का तिलक दे रहे हैं, अभी कौन सा तिलक दे रहे हैं? स्मृति। क्योंकि विस्मृति हो जाती है ना, जब माया का ज़्यादा अटैक होता है तो कहाँ चले जाते हैं? सब कुछ भूल जाते हैं। अभी बाबा स्मृति का तिलक दे रहे हैं। फिर मिलेगा
राज तिलक। अरे इतनी माया के गोते खाने के बाद भी क्या दे रहे? हाँ? राज तिलक, यह तिलक है प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता का तिलक। जो अभी तिलक दे रहे हैं वो किसका है? प्रतिज्ञा। माना तुम क्या करो? प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा ही नहीं, क्या करो? दृढ़ प्रतिज्ञा करो। और प्रत्यक्षता, तुम्हारी प्रतिज्ञा में ही क्या समाया हुआ है? हाँ? तुम्हारी और बाप की प्रत्यक्षता समाई हुई है। इतनी पावर है। रूहानी सेवाधारी ग्रुप के लिए यह खास शिक्षा दे रहे हैं। हाँ? अपने को जितना अधिकारी समझते हो उतना ही सत्कारी बनो। पहले सत्कार देना, फिर अधिकार लेना। सबको क्या दें? सत्कार, रिक्वेस्ट, सॉरी क्या करें? हाँ, रिगार्ड दें, सबका सम्मान करें, सत्कार देना, फिर अधिकार लेना। सत्कार और अधिकार दोनों साथ साथ हो। इधर सबको सत्कार देते जाओ और उधर अपना अधिकार लेते जाओ। अगर सत्कार को छोड़ सिर्फ अधिकार लेंगे तो क्या हो जाएगा? रिगार्ड किया नहीं है, क्योंकि संगठन का निर्माण करना है तो एक दो का रिगार्ड करेंगे तब तो निर्माण होगा ना। और अधिकार चाहेंगे तो जो कुछ किया बेकार हो जाएगा। तुमने बहुत मेहनत भी की, अगर रिगार्ड नहीं किया, सत्कार नहीं किया तो बेकार हो जाएगा। इसलिए दोनों बातों को साथ साथ रखना। अच्छा, दूसरी वाणी है 31-12-70। अमृत वेले से परिवर्तन शक्ति का प्रयोग। आज बाप दादा वर्तमान और भविष्य दोनों काल के राज अधिकारी अर्थात विश्व कल्याणकारी और विश्व के राज अधिकारी दोनों ही रूपों में बच्चों को देख रहे थे। जितना जितना विश्व कल्याणकारी उतना ही विश्व राज अधिकारी बनते हैं। इन दोनों अधिकारों को प्राप्त करने के लिए विशेष स्व परिवर्तन की शक्ति चाहिए। कौन सा परिवर्तन? स्व परिवर्तन। उस दिन भी सुनाया था कि परिवर्तन शक्ति को अमृत वेले से लेकर रात तक कैसे कार्य में लगाओ? परिवर्तन शक्ति को कब से? अमृत वेले से लेकर रात तक। पहला परिवर्तन, कल ही तो बात हो रही थी, है? आंख खुलते ही पहला परिवर्तन क्या करना है? जैसे अमृत वेले आंख खुले, आंख खुलते ही मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, यही शुभ संकल्प है। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। यह है आदि समय का आदि परिवर्तन संकल्प। इस आदि संकल्प के साथ सारे दिन की दिनचर्या का आधार है। बाबा भी कहते हैं सुबह उठते से ही कम से कम 5-10 मिनट आत्मिक स्मृति में बैठो। ये जो तुम दिन भर अब कर्म योग में जाओगे या फील्ड पे जाओगे, ये पूरे दिन का आधार बनने वाला है। अगर आदि संकल्प में परिवर्तन नहीं हुआ तो सारा दिन स्वराज व विश्व कल्याण में सफल नहीं हो सकेंगे, ना स्वराज में और ना विश्व कल्याण में। आदि समय से परिवर्तन शक्ति कार्य में लगाओ। कब से? बेहद का अमृत वेला कब से? आदि काल से ही
क्या कहा? आदि समय से परिवर्तन शक्ति कार्य में लाओ। जैसे सृष्टि के आदि में ब्रह्मा से देव आत्मा सतो प्रधान आत्मा पार्ट में आएगी, ऐसे हर रोज अमृत वेला आदिकाल है। वो तो हद का आदिकाल हो गया। अभी आदिकाल की शुरुआत होने जा रही, नहीं जा रही? नहीं। अरे आदिकाल 18 को नहीं बताया? नहीं बताया? अरे नई दुनिया की शुरुआत 18 से नहीं बताई, तो इसको आदिकाल नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे? तो बेहद में कहो कि ये भट्टी जो है इसको भी कहेंगे आदिकाल है। इसमें जो संकल्प धारण किया है वो जितना पावरफुल होगा उतना ही वो आपके संकल्प साथ तक मददगार बनता रहता है। इसलिए इस आदिकाल के समय भी उठते ही पहला संकल्प याद में ब्राह्मण आत्मा पधारे बाप से मिलन मनाने के लिए। ये ब्राह्मण आत्मा किस लिए पधारे? बाप से मिलन मनाने के लिए। यही समर्थ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म का आधार बन जाएगा। पहला परिवर्तन, मैं कौन? तो यही फाउंडेशन परिवर्तन शक्ति का आधार है। इसके बाद दूसरा परिवर्तन, मैं किसका हूं? सर्व संबंध किससे हैं? मैं किसका हूं और सर्व संबंध किससे हैं? सर्व प्राप्तियां किससे हैं? याद रहता है? पहला संकल्प कौन सा? आदिकाल का मैं कौन, है ना, उस स्वरूप में टिकना। हाँ, दूसरा संकल्प प्राप्ति किससे करनी है? मैं किसका, सर्व संबंध किससे, सर्व प्राप्तियां किससे हैं? पहले देह का परिवर्तन, फिर देह के संबंध का परिवर्तन। देह का परिवर्तन किया तो मैं क्या बन गया? आत्मा। अब अभी तक लौकिक संबंधों में जीते थे, और अब कौन सा संबंध सर्वश्रेष्ठ संबंध जुट गया? किसके साथ? संबंध भी परिवर्तन हो गए। आत्मा का संबंध किससे है? परमात्मा से। फिर संबंध के आधार पर प्राप्तियों का परिवर्तन। संबंध बदल गया। जैसे लौकिक में प्राप्तियां होती हैं संबंधों से, ऐसे देह नहीं, मैं आत्मा हूं, आत्मा का संबंध परमात्मा से, तो प्राप्तियां भी। इस परिवर्तन को ही सहज याद कहा जाता है। तो आदि में परिवर्तन शक्ति के आधार पर अधिकारी बन सकते हो। अमृत वेले के बाद अपने देह के कार्यक्रम करते हुए कौन से परिवर्तन की आवश्यकता है? कर्म करते हुए। कर्म में आगे अब किसकी आवश्यकता है? जिससे निरंतर सहज योगी बन जाएंगे। सदा यह संकल्प रखो कि मैं चैतन्य श्रेष्ठ मणि मूर्ति हूं। मैं श्रेष्ठ मणि मूर्ति हूं। और ये क्या है मेरा? मूर्ति कहाँ विराजमान होती है? मंदिर है? मैं चैतन्य श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ मूर्ति हूं और यह मंदिर है। चैतन्य मूर्ति का यह देह चैतन्य मंदिर है। मैं चैतन्य मूर्ति और इसका ये शरीर क्या है? मंदिर। मंदिर को सजा रहे हैं। इस मंदिर के अंदर स्वयं बाप दादा की
प्रिय मूर्ति विराजमान है। जिस मूर्ति के गुणों की माला स्वयं बाप दादा सिमरन करते हैं, बाबा कहते हैं दुनिया भगवान का सिमरन करती है और बाप भगवान तुम बच्चों का सिमरन करते हैं, है? जिस मूर्ति की महिमा स्वयं बाप करते हैं, ऐसी विशेष मूर्ति का विशेष मंदिर है। कितनी भाग्यशाली वो आत्माएं हैं जिनका सिमरन खुद बाप करता होगा। जितनी मूर्ति वैल्यूएबल होती है, मूर्ति के आधार पर मंदिर की भी वैल्यू होती है। जितनी मूर्ति वैल्यूएबल उतना ही मंदिर की भी बहुत वैल्यू होती है। तो सब मूर्तियां प्रत्यक्ष होने वाली है, नहीं होने वाली? हाँ, और मूर्तियों का आधार क्या बन जाएंगे? उनके मंदिर बन जाएंगे। तो परिवर्तन क्या करना है? मेरा शरीर नहीं, लेकिन बाप दादा की वैल्यूएबल मूर्ति का यह मंदिर है। बाप दादा मेरे को विशेष रूप से देखते हैं, है? बाप की नजरों में समाये हुए। कोई ऐसे ब्राह्मण भी तो होंगे जिनको विशेष बाप नजरों में समाते हैं। स्वयं ही मूर्ति, स्वयं ही मंदिर का ट्रस्टी बन मंदिर को सजाते रहो। क्या करो? स्वयं ही मूर्ति और स्वयं ही जो ट्रस्टी लोग होते हैं, सजाते रहो। इस परिवर्तन संकल्प के आधार पर मेरापन अर्थात देह भान परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद अपना गॉडली स्टूडेंट रूप सदा स्मृति में रहे। इसमें विशेष परिवर्तन संकल्प कौन सा चाहिए? जिससे हर सेकंड की पढ़ाई, हर अमूल्य बोल की धारणा से हर सेकंड वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ प्रारब्ध बन जाए। इसमें सदा यह परिवर्तन संकल्प चाहिए कि मैं साधारण स्टूडेंट नहीं हूं। साधारण पढ़ाई नहीं, लेकिन डायरेक्ट बाप रोज दूर देश से हमको पढ़ाने आते हैं। कहां से आते हैं? दूर देश कौन सा हैं जी? कहां से? शांति धाम से। कहां से आते हैं? भगवान के वर्षन्स हमारी पढ़ाई है, भगवान के बोल हमारी पढ़ाई है, श्री श्री की श्रीमत हमारी पढ़ाई है, जिस पढ़ाई का हर बोल पद्मों की कमाई जमा कराने वाला है। अगर एक बोल भी धारण नहीं किया तो बोल मिस नहीं किया, लेकिन पद्मों की कमाई, अनेक जन्मों की श्रेष्ठ प्रारब्ध, श्रेष्ठ पद के प्राप्ति की कमी की। एक बोल भी उसका मिस हो गया तो कितनी कमाई का नुकसान हो गया? पद्मों की। ऐसा परिवर्तन संकल्प भगवान बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। मेरे लिए बाप टीचर बनकर आए हैं, कितना भाग्य है। सोचो, स्वयं भगवान मेरे लिए क्या बनकर आए? टीचर बनकर आए। मैं स्पेशल लाडला स्टूडेंट हूं। मैं स्पेशल लाडला स्टूडेंट हूं, इसलिए मेरे लिए आए हैं। कहां से आए हैं, कौन आए हैं और कौन पढ़ा रहे हैं?
फिर इसको रिवाइज करो। यही परिवर्तन श्रेष्ठ संकल्प रोज क्लास के समय धारण कर पढ़ाई करो। ऐसे ही जाके नहीं बैठ जाया करो। मना रोज रूटीन बन गई, अमृतुल्ला उठे और बैठे झुटके उठ के खाए, हाँ, उसके बाद 2-3 घंटे निकाले। मेहनत भी करते हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल मेहनत नहीं करते। उसके बाद काम धंधे में जो ड्यूटी है, नाश्ता वाश्ता बनाने में जुट गए, जो भी अपनी ड्यूटी, फटाफट जल्दी 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 कपड़े वपड़े चेंज किए, क्लास में बैठ गए, क्लास खत्म फिर हाँ देखो, सोचो, उठने से लेकर तुम्हारी हर एक्टिविटी इसको कहें एकदम सिस्टमेटिकली। जब तुम उठो तब क्या संकल्प करो, उसके अगर तुम सेवा के फील्ड पे जाते हो तब क्या संकल्प करो, उसके जब तुम क्लास के लिए आते हो तो कैसी तैयारी से आओ, पूरा इसको कहेंगे अलौकिक। यही परिवर्तन श्रेष्ठ संकल्प रोज क्लास के समय धारण कर पढ़ाई करो। साधारण क्लास नहीं, सुनाने वाले व्यक्ति को नहीं देखो, लेकिन बोलने वाले बोल किसके हैं उसको सामने रखो। मान लो कोई मुरली पढ़ के सुना रहा है, व्यक्ति सुना रहा है, लेकिन वो बोल किसके हैं। व्यक्त में अव्यक्त बाप और निराकारी बाप को देखो। व्यक्त में किस किस को देखो, अव्यक्त बाप और निराकारी बाप। व्यक्त बाप कौन है, शिव बाबा, और निराकारी ये कौन है, इतना बड़ा ज्ञानी तो आत्मा, ज्योति बिंदु वाला, हाँ, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम उसको देखो, और हाँ, अव्यक्त बाप शिव बाबा उसको देखो। तो फिर क्या कहेंगे, कहते हैं ना वो ग्लोब लगा रहता है ब्रह्मा कुमारी का, उसके ऊपर क्या लिखा रहता है, पहले परम पिता, कहीं कहीं फिर परमात्मा शिव, या फिर परम पिता शिव परमात्मा। कई बार चेंज करते हैं, कई बार लिखता है परम पिता परमात्मा शिव, वो कहीं कहीं लिखते हैं परम पिता शिव परमात्मा। कितने हो गए, एक हो गया परम पिता। परम पिता माना ये जितने भी पुरुषार्थी आत्माएं हैं इनमें परम नहीं, सॉरी, परम पिता की बात है, परमात्मा की नहीं। पहले परम पिता, जितने भी पुरुषार्थी ब्राह्मण हैं इनको निराकारी स्टेज धारण करवाने वाला, वो क्या हो गया, इनका बाप। उसको कहेंगे परम पिता। बाप और बच्चों का संबंध है ना। फिर शिव, शिव माना वो तो सदा ही कल्याणकारी है। शिव के लिए तो कहते हैं वो तो 500-700 करोड़ आत्माएं, सब तरह की आत्माएं हैं, सबका बाप। वो कोई निराकारी स्टेज धारण करवाने वालों का बाप। हाँ, परमपिता शिव परमात्मा। जो रेस कर रहे हैं ब्राह्मण, दौड़ रहे हैं, फास्ट दौड़ रहे हैं, इसमें जो फर्स्ट नंबर आ जाए उसको क्या कहेंगे, परम, परम आत्मा माना परम पिता, इन सब का बाप। वो दौड़ में नंबर 1 परम आत्मा, वो परम पिता, और वो शिव माना सदा ही कल्याणकारी। इसलिए कहा व्यक्त में अव्यक्त बाप और निराकारी बाप दोनों को देखो। तो समझा क्या परिवर्तन करना है। आगे चलो, पढ़ाई भी पढ़ ली, अभी क्या करना है, अरे पढ़ाई पूरी पढ़ ली है? वो तो कहते हैं 2.5 अक्षर जो पढ़े सो ही पंडित होए। हाँ, पढ़ाई पूरी पढ़ ली, अभी क्या करना है, अभी सेवा का पार्ट आ गया। सुबह क्लास खत्म हुई तो ब्राह्मणों की सेवा शुरू हो जाती है। सेवा में किसी भी प्रकार की सेवा, चाहे प्रवृत्ति की, चाहे व्यवहार की, चाहे ईश्वरीय सेवा, प्रवृत्ति चाहे लौकिक संबंध हो, कर्म बंधन के आधार से संबंध हो, लेकिन प्रवृत्ति से सेवा करते परिवर्तन संकल्प यही करो, मर जीवा जन्म हुआ, अर्थात लौकिक कर्म बंधन समाप्त हुआ। अब मैं लौकिक हूं या अलौकिक हूं,
जब जीते जी हम मर जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? अलौकिक। अब मैं जीते जी ये 9 रोज में क्या हो गया? मैं पक्का अब मैं जीते जी मर गया। अब मेरा कुछ भी लौकिक नहीं है, अब तो मेरे पूरे संबंध क्या हो गए? अलौकिक हो गए। लौकिक कर्म बंधन समाप्त हुआ। कर्म बंधन समझकर नहीं चलो। अगर कुछ निभाना भी पड़ता है तो उसको क्या समझो? हाँ, बंधन समझकर नहीं चलो। कर्म बंधन सोचने और कहने से ही बंध जाते हो। बाबा तो कहते हैं लौकिक को भी अलौकिक में परिवर्तन कर दो। लेकिन यह लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मर्जीवे जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। अगर लौकिक में भी मैं जी रहा हूं किस लिए? अरे इनकी भी सेवा होनी है इसलिए, बाकी मेरे को इनसे क्या लेना देना, कल मरते किस लिए रह रहा हूं मैं? सेवा के लिए रह रहा हूं, इनकी सेवा करनी है मेरे को, इसलिए नहीं रह रहा कि मैं भूखा मर जाऊंगा या वहां जाऊंगा खिचड़ी खानी पड़ेगी, वहां मैं रह नहीं सकता, ये कारण। अगर तोड़ निभा रहे तो किस लिए? ईश्वरीय सेवा के लिए। तो आधार सेवा के संबंध का आधार है, कर्म बंधन नहीं, सेवा का संबंध है। अब मैं जहां रह रहा हूं अगर तोड़ निभा रहा हूं तो किस लिए? सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर सेवा का संबंध समझ करके चलेंगे तो बंधन में तंग नहीं होंगे कि ये बंधन मेरा कब टूटेगा, कब खत्म होगा। लेकिन अति पापात्मा, अति अपकारी आत्मा, बगुले के ऊपर भी नफरत नहीं, घृणा नहीं, निरादर नहीं, लेकिन विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित हो, रहम दिलवन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे और जितने ही होपलेस केस की सेवा करेंगे उतने ही प्राइज के अधिकारी मिलेंगे। माना इन संबंधों से थकने की जरूरत नहीं है, जो लौकिक संबंधों में तोड़ निभाना पड़ते, जो हमारी मजबूरी होती। बहुत से ऐसे अज्ञानी होते हैं जिनके संपर्क में आना पड़ता है, माथा मारना पड़ता है। तो बाबा कह रहे हैं ये अगर होपलेस कोई केस भी है, हम कितना भी सुनाते हैं इनकी बुद्धि में बैठता नहीं। बाबा का संदेश देते हैं तो भी इनके ऊपर कोई असर होता नहीं है। होपलेस केस, ना उम्मीद, इनसे कोई उम्मीद नहीं है। ऐसों की भी अगर सेवा करेंगे तो क्या होगा? विशेष प्राइज, माना अगर थकते नहीं हैं, किनारा नहीं करते हैं, तो कहते हैं विशेष प्राइज देंगे। नामी ग्रामी विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे, पीस मेकर की प्राइज लेंगे। तो प्रवृत्ति के कर्म बंधन के बजाय सेवा का संबंध है, यह परिवर्तन संकल्प करो। लेकिन सेवा करते करते अटैचमेंट में नहीं आना। कभी डॉक्टर भी पेशेंट की अटैचमेंट में आते हैं क्या? जो डॉक्टर होते हैं अपना फर्ज निभाते हैं, तो हम भी क्या हैं? अटैचमेंट में नहीं आते। सेवा का संबंध अर्थात त्याग और तपस्वी रूप। सच्ची सेवा के लक्षण यही त्याग और तपस्या है। ऐसे ही व्यवहार में भी डायरेक्शन परमान, निमित्त मात्र शरीर निर्वाह, लेकिन मूल आधार आत्मा का निर्वाह। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल नहीं जाना। तो शरीर के बंधन में आते आते जो मेन टारगेट है आत्मा का, वही भूल जाएं। संबंधों का इतना फैला लिया और हमारी तपस्या ही गायब हो गई। भूल नहीं जाना चाहिए। व्यवहार करते शरीर निर्वाह और आत्म निर्वाह दोनों का बैलेंस हो। बैलेंस है फिर भी ठीक। वैसे तो कायदा क्या कहता है? 51 और 49। माना अगर ये पलड़ा लौकिक वाला थोड़ा सा
कौन सा भारी पड़ना चाहिए, अलौकिक या लौकिक? बाबा बैलेंस का होता है, लेकिन अलौकिक थोड़ा सा भारी हो जाए तो चलेगा, लौकिक भारी हो गया तो दुखदाई हो जाएगा। फिर भी बाबा कहते हैं बैलेंस, नहीं तो व्यवहार माया जाल बन जाएगा, ऐसी जाल जो जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ही फंसते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे फंसते जाएंगे। धन की वृद्धि करते हुए भी याद की विधि नहीं भूलनी चाहिए। धन की वृद्धि करते हुए, लौकिक धन हो या अलौकिक धन हो, लेकिन क्या नहीं भूलना चाहिए? हाँ, याद की विधि और धन की वृद्धि दोनों साथ साथ होना चाहिए। धन की वृद्धि के पीछे विधि को छोड़ नहीं देना। धन कमाने में इतना बिजी हो जाए, जो मुख्य विधि है याद की वो छूट जाए। इसको कहा जाता है लौकिक स्थूल कर्म भी कर्म योगी की स्टेज में परिवर्तन करो। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं, लेकिन कर्म योगी हो। कर्म अर्थात व्यवहार, योग अर्थात परमार्थ, परमार्थ अर्थात परम पिता की सेवा अर्थ कर रहे हैं। तो व्यवहार और परमार्थ दोनों साथ साथ रहें। इसको कहा जाता है श्रीमत पर चलने वाले कर्मयोगी। व्यवहार के समय परिवर्तन क्या करना है? मैं सिर्फ व्यवहारी नहीं, लेकिन व्यवहारी और परमार्थी, अर्थात जो कर रहा हूं किसके अर्थ? हाँ, ईश्वर के अर्थ कर रहा हूं, इसका परमार्थी। व्यवहारी और परमार्थी कंबाइंड हूं। अगर व्यवहार में भी आ रहा हूं तो किस लिए? हाँ, श्रीमत परमार्थ। यही परिवर्तन संकल्प सदा स्मृति में रहे तो मन और तन डबल कमाई करते रहेंगे। स्थूल धन भी आता रहेगा और मन से अविनाशी धन भी जमा होता रहेगा। एक ही तन द्वारा एक ही समय मन और धन की डबल कमाई होती रहेगी। तो सदा यह याद रहे कि डबल कमाई करने वाला हूँ।